माननीय मुख्यमंत्री की 95-96 के दौर में एक छोटी सी जमीन होती थी जिसका कोई मूल्य नहीं था। उस जमीन के बदले में देहात की जमीन थी वो। उस जमीन के बदले में उन्होंने मैसूर शहर में 14 विकसित जगहों पर जमीनें ले डाली और अपनी जमीन को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे अन्य लोगों को जमीन बांट दी। कुल मिला के तकरीबन 4000 करोड़ रुपए का यह भ्रष्टाचार है। इसी प्रकार से कांग्रेस दावा करती है एससी और एसटी के बेहतरी का। वाल्मीकि एसटी कॉरपोरेशन का, गरीबों का, अनुसूचित जनजाति का पैसा, आदिवासियों का पैसा, इस बात को ऑफिशियली मुख्यमंत्री ने सदन में स्वीकार कर लिया कि हमने वो पैसा निकाल करके गैरकानूनी तरीके से आंध्रा के चुनाव में उसका उपयोग कर लिया। शेड्यूल कास्ट का जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान बनता है उसका उन्होंने 38% पैसा निकाल करके विभिन्न प्रकार की फीस बांटने में उपयोग कर लिया। नागरिकों में आक्रोश है और यह आक्रोश किसी दिन फट सकता है। हम वहाँ के एक प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल हैं। हम नागरिकों के इस आक्रोश को आवाज़ देने के लिए, जब मैं हम कहता हूँ तो हम का मतलब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर दोनों, मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ। हमने यह तय किया है कि आगामी 3 अगस्त से हम एक पदयात्रा बेंगलुरु से निकालेंगे और 191 किलोमीटर की संभवतः यात्रा होगी। सड़कों के मार्ग से इसे पूरा करते हुए मैसूर के केंद्र तक जाएंगे और वहां पर मजबूती के साथ आंदोलन करेंगे। इस संपूर्ण आयोजन को हम कर्नाटका भारतीय जनता पार्टी और कर्नाटका जेडीएस के स्तर पर कर रहे हैं और जेडीएस चूंकि एक स्थानीय इकाई है, इस नाते उसके राष्ट्रीय नेता और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रांतीय इकाई है उसके प्रांतीय नेता, हमारे समस्त सांसद, हमारे विधायक, जेडीएस के सांसद और विधायक और सभी नेता और सभी कार्यकर्ता बहुत मजबूती और उत्साह के साथ इसमें शरीक होंगे। आप सबसे आग्रह है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की भावनाओं को प्रकट करना राजनीतिक दल का दायित्व तो होता है। हम उस धर्म को निभा रहे हैं और इस कार्यक्रम को करने में हमें आप सबका सहयोग आज भी चाहिए, यात्रा के प्रारंभ से लेकर के यात्रा के अंत तक चाहिए। हमारे बीच में माननीय प्रहलाद जोशी जी बैठे हुए हैं, हमारे कर्नाटक के वरिष्ठतम नेता हैं। आपसे भी मैं आग्रह करूंगा कि क्योंकि आप सिर्फ कर्नाटक के नहीं हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, आप भी अपना विचार इस अवसर पे व्यक्त करेंगे। अंग्रेजी, हिंदी, ಕನ್ನಡ ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಧಾಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾಳೆ ಶನಿವಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಬ್ಲೇಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳಂತಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಗರಣ ಮತ್ತು ಮೂಡಾ ಹಗರಣ. ಎಷ್ಟೊಂದು ನಿರ್ಲಜ್ಜವಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮೂಡಾ ಒಂದು ಹಗರಣನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿರ್ಲಜ್ಜತನದ ಒಂದು ಪರಮಾವಧಿಯನ್ನು ಅವರು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಬರುವ ಶನಿವಾರ ಎನ್ಡಿಎಯಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮತ್ತು JDS ಬರ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಂತ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ಗಳೇನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾನು, ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಮತ್ತು ರಾಧಾಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಫೋಟೋನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಈಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ NDA ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಒಂದು 7 ದಿವಸದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಅವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2-3 ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೋದು, ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ರು. क्या कह रहे हैं आप हिंदी में पूछ सकते हैं? सर 2 सवाल उठा. जेडीएस का डिमांड था, अगर प्रीतम गौड़ा ने पादयात्रा में आया तो हम ज्वाइन नहीं होने देंगे. उसका इंचार्ज प्रीतम गौड़ा को क्यों दिया है? उसका सामने हम लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? अध्यक्ष ऐसा है, ये सूचना पूरी तरह गलत है. ऐसा कोई कंफ्यूजन JDS और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नहीं है. यात्राएं संगठन संचालित करता है, कोई व्यक्ति नहीं. हमारे संगठन में व्यक्ति के महत्व की एक सीमा होती है. यात्रा हमारे प्रदेश अध्यक्ष और JDS के नेतृत्व के संयुक्त सहयोग से हो रही है. इसमें वो प्रीतम गौड़ा हो या कोई भी अन्य व्यक्ति हो, इनका न तो कोई महत्व है और न ही कोई रोल है. 140 सर, अभी उसका नेतृत्व कौन ले रहा है? पूरा नेतृत्व आज के दिन इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और JDS की इकाइयां